एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साहित्य दर्शन लाइव में। आइए एक बार फिर से देखते हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं UPRTOU, उसके पेपर के बारे में कि कैसे लिखें और कैसे वहाँ पे हम लोग पास हों। असाइनमेंट रहता है 30 नंबर का, वह पहले ही जमा कर चुके हैं, उसको देख के लिखना पड़ता है, लेकिन पेपर 70 नंबर का रहता है, अपने से देना होता है। संस्कृत एकल सब्जेक्ट, जो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हिंदी के साथ या फिर वैसे भी जो संस्कृत से कर रहे हैं BA, उनके लिए यह आपका महत्वपूर्ण है। देखिए, संस्कृत कोड, विषय कोड आपका CSST है और ठीक है। CCSS का मतलब क्या होता है? सर्टिफिकेट कोर्स ऑन सिंगल सब्जेक्ट, एकल विषय में प्रमाण पत्र कार्यक्रम। और जो सब्जेक्ट विषय कोड है CSST और कोर्स कोड क्या है? CSST 03 या 01, 03। देखिए, फर्स्ट ईयर में CSST 01, 02, 03 रहता है, सेकेंड ईयर में CSST 04 और 08 रहता है। तो पूरे 5 पेपर देने होते हैं। फर्स्ट ईयर में 3, सेकेंड ईयर में 2, फर्स्ट ईयर में 1, 2, 3 और सेकेंड ईयर में 4 और 8। ठीक है, 4, 5 नहीं, 4 और 8, ध्यान से सुनिए। तो उसी आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लिखें। देखिए, पेपर यहाँ पे देख लिए आप, इसके माध्यम से बता रहे हैं कि किस प्रकार से पूछा जाता है। इस प्रकार आपको आ जाएगा। कोर्स कोड यहाँ पे लिखा होगा, बाकी आप कॉपी वॉपी भर लेंगे। उसके बाद जब प्रश्नोत्तर 1 करके लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, कोर्स कोड दे दिया है CSST 03, 70 नंबर का रहेगा, क्योंकि 30 नंबर का असाइनमेंट है। असाइनमेंट हमने देख के लिख लिया है, उसमें 20, 22, 24, 25 नंबर मिल जाता है आराम से। ख़राब से ख़राब भी 20 मिल ही जाता है, तो 20, 22 वहाँ पे घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आपका मान लीजिए 40 भी आ गया, वहाँ पे 20 आ गया, कम से कम इससे ज़्यादा ही आएगा, 20 से भी ज़्यादा, 40 से भी ज़्यादा, या 40 भी आ गया तो 40 में 60, यानी फर्स्ट डिवीज़न हो गया। यहाँ पे डिवीज़न से मतलब ही नहीं है, बस आपको पास होना है। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न रहे तो अच्छा है, 55 से ज़्यादा ही रहे, ऐसी कोशिश हमें करना है कम से कम में। वैसे आपका जो मिनिमम आता है वह सबका 60 के ऊपर ही आता है, क्योंकि असाइनमेंट में 20, 22, 25 मिल जाता है, वह आपका नंबर बढ़ा देता है। ठीक है, ठीक है। इसीलिए जितने भी लोगों का देखा गया है वह 60 से 70 के बीच ही रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे हमें नोट को ध्यान से पढ़ना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र में 2 खंड है, क खंड और अ। क या ख देगा या फिर अ और ब देगा। तो अ में लघु उत्तरी है, यानी कि छोटे 1 पेज में लिखना है, और दीर्घ उत्तरी को आपको 2-3 पेज में लिखना है, 2, 3, 4। इसके बाद खंड B में दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे, तो इसको खंड 1 वाले को 1 पेज में लिखिएगा और ब वाले को 3 से 4 पेज में, 2 ही पेज में हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पे दिया भी है 100 शब्द, लगभग लघु उत्तरी को लगभग 100 शब्द। 100 शब्द का मतलब 1 पेज, 350 पेज, इसका मतलब कि 3 पेज कम से कम लिखना है। 3 पेज कम से कम, 350 से 400 बोला है ना, तो 3 पेज लिखेंगे कम से कम तो आपका हो जाएगा। यानी 4 पेज से ज़्यादा भी नहीं लिखना है, कम से कम 3 पेज। और इधर अंक भी दिया है, ठीक, 4-4 अंक का है। खंड अ, पूरे खंड अ से देखिए 20 नंबर का है, और खंड ब से 50 नंबर का, टोटल 70 का है ना। तो खंड अ से 20, खंड ब से 50 नंबर है। एक चीज़, पहली बात यहाँ पे जान लीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना है, वह तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं। और सब में आपको ऑप्शन भी मिलेगा अथवा करके, यह कीजिए या यह कीजिए, इन दोनों को कीजिए या इन दोनों को कीजिए। तो देखिए, पहले हमारी सलाह है कि आप ज़्यादा वाले शुरू कीजिए, खंड ब से, क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर भी ज़्यादा है और 10-10 नंबर का है। ठीक है, 10-10 नंबर का है। तो खंड ब पे हम चलते हैं, मतलब आपको सलाह दे दिए खंड ब से, एक तरफ से ही देखते हैं। प्रत्येक का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। पहला, जैसे निम्नलिखित सूत्रों की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। क है अपादाने पंचमी, या फिर ख है एनांग विकारः, इन दोनों को कीजिए या फिर इन दोनों को कीजिए। ऐसा नहीं कि एक इसमें से आ रहा है तो एक इसमें से कर दिया, एक इसमें से, ऐसा नहीं है। इन दोनों को एक साथ करना है या फिर इन दोनों को। देखिए, संप्रदाने चतुर्थी और आधारो अधिकरणम, तो यह 2 करना है, यानी कि यह भी 2 नंबर का, यह भी 2 नंबर का, 2-2 नंबर का है, 4 नंबर।
इसके बाद देखिए दूसरा है निम्नलिखित सूत्रों की व्याख्या कीजिए। तस्य लोपः या फिर तुल्लास्य प्रयत्नम प्रयत्नम सवर्णम, यह कीजिए इन दोनों को, या फिर यह दोनों कीजिए। ठीक है, एचो अय वायावह या फिर आदगुढ़ा, तो यह 2-2 नंबर का हो गया, 2 दिया है तो 2-2 और 4 नंबर का पूरा। तीसरा है अयादी संधि की परिभाषा लिखते हुए 2-2 उदाहरण लिखिए। अयादी संधि का संस्कृत में परिभाषा लिखने की कोशिश कीजिएगा, संस्कृत में नहीं लिख सकते तो हिंदी में लिखिएगा, और 2 उदाहरण जो देना है उसको तो आप संस्कृत में ही दीजिएगा, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। संस्कृत में परिभाषा नहीं लिख सकते तो उदाहरण भी संस्कृत में ज़रूर लिखिएगा उदाहरण, और कोशिश करना है कि पूरा संस्कृत में ही लिखें। अगला है या फिर यह नहीं करना चाहते तो अधोलिखित रेखांकित पदों में से किन्हीं 2 का सूत्रोल्लेख पूर्वक विभक्ति बताइए इन चारों में से। ठीक है, पादेन खंजह या फिर ख हरिम भजते, ग विप्राय गाम ददाते या फिर घ ग्रामात आयाति। फिर आपका चौथा है संस्कृत में निबंध लिखना है, और इसमें भी संस्कृत भाषाया महत्वम या फिर ग्रीष्म ऋतु, 2 ऑप्शन है, इस पे लिखिए संस्कृत भाषाया महत्वम या फिर ग्रीष्म ऋतु पे, 4 नंबर का है। 5वां अदर्शनम लोपा सूत्र की व्याख्या कीजिए। हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल रहा है, या फिर सुप्तिंगंतम पदम सूत्र की व्याख्या कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। तो यहाँ पे आपका 5 क्वेश्चन है, सभी 4-4 नंबर का है, 5 चौके 20 नंबर हो गया। आप खंड बी से शुरू करेंगे, खंड ब से, क्योंकि यहाँ पे 50 नंबर है और बड़ा बड़ा है, तो पहले इसको बड़ा बड़ा कर लीजिए, बाद में उसको 1-1 पेज में कर लीजिएगा। समझ गए। इसको कम से कम 3 पेज, मतलब 3 पेज में तो लिखना है, उससे कम मत लिखिएगा। ठीक, 3 पेज में लिखेंगे आराम से हो जाएगा। हम कहेंगे 3 ही पेज लिखिए। ठीक है, 3 पेज, कोई हो सकता है 2 पेज में हो जाए व्याख्या, कोई हो सकता है 2.5 में हो जाए, कोई 3.5 में चला जाए, कोई 4 में चला जाए, तो ऐसे ही रहेगा। लगभग आपको 3 के आसपास ले जाना है, 2.5, 3, 2, 4 ऐसे करके। मतलब ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है कि उसको 4 ही पेज या 3 ही पेज में ले जाना है। कोई 2 में ख़त्म हो गया तो 2 में कर लीजिए, 2.5 में हो गया तो 2.5 में। ठीक है, और जैसे मान लीजिए पूरा पेज है, तो जब आप क्वेश्चन समाप्त कीजिएगा जिस पेज पे, तो उस पे कम से कम नीचे आधा से ज़्यादा या फिर आधा लिखिए, या फिर आधा से थोड़ा से ज़्यादा लिखिए नीचे, यानी कि साइन करने के लिए और नंबर देने के लिए जगह छोड़िए। हर क्वेश्चन जब लास्ट में ख़त्म होता है, तो जिस पेज पे ख़त्म होता है उस पेज को आधे या फिर आधे से नीचे से मतलब 5-6 लाइन छोड़ के ही ख़त्म कीजिएगा, ताकि नंबर दिया जा सके। अगला आपका 6वां है निम्न गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यस्मिन राजनी से लेके आपका प्रजानामासनम तक है। व्याख्या क्या करना है, गद्य खंड का हिंदी में बस अनुवाद करना है। ठीक है, यहाँ पे संदर्भ नहीं लिखना है, संदर्भ लिखने के लिए नहीं कहा गया है। तो आप देखिए, संदर्भ लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा कि कहाँ से लिया गया है, पता होगा तो लिख दीजिएगा, कन्फर्म पता होगा तो, नहीं पता होगा तो मत लिखिएगा। कहाँ नहीं गया है ज़रूरी नहीं है, बस अनुवाद लिख दीजिएगा, हिंदी अनुवाद। या फिर यह नहीं करना चाहते तो एक ऑप्शन और मिलेगा यहाँ पे, तस्य च राज्ञः से लेके राजधान्यासी तक। इसके बाद 7वां है गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ इसको भी हिंदी में अनुवाद करना है, देव कीमाम से लेके इति तक, या फिर एतंचम क्रमेण से लेके आपका देवगृहम गमत तक है, देवगृहम गमत तक। तो यहाँ पे 2 आपका व्याख्या हो गया। आपको यदि आएगा, संदर्भ आएगा कि कहाँ से किस चैप्टर से लिया गया है, तो आप ज़रूर लिखिएगा कि यहाँ से लिया गया है। इसके रचयिता मतलब लेखक कवि या रचयिता, गद्य है तो आपके हो जाएंगे गद्य है तो क्या इसके लेखक हो जाएंगे कब, या फिर रचयिता। ठीक है, कब में इसके कवि कौन है, यह है। ऊपर क्या था, गद्य ही था। प्रत्येक का गद्य खंड का है तो आप लिखिएगा कि लेखक कौन है, या फिर रचयिता भी लिखेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि यही सब है। क्वेश्चन 8वां है बाणभट्ट के व्यक्तित्व एवं कृतित्व कर्तव्य पर प्रकाश डालिए। तो व्यक्तित्व पे यानी कि उनके व्यक्तित्व, इसमें देखिए 2 है एवं 5-5 नंबर का है। एक इनके व्यक्तित्व पे लिखेंगे, एक इनके कर्तव्य यानी कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उसमें क्या विशेषताएं हैं उस पे।
तो बाणभट्ट के जीवन से, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, माता पिता कौन थे, यह सब व्यक्तित्व हो जाएगा। और भी उनके बारे में थोड़ा बहुत कर्तव्य यानी कि उनके कृतित्व क्या है, कौन कौन सी रचनाएं हैं और उस रचना में महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, यह तो आराम से 3-4 पेज में जाएगा। या फिर यह नहीं करना चाहते तो गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। फिर इसके बाद 9वां है बाणभट्ट की भाषा शैली एवं गद्य सौष्ठव पर प्रकाश डालिए। भाषा शैली पे 5 नंबर का और गद्य सौष्ठव पे 5 नंबर का बाणभट्ट का है। भाषा शैली कैसी थी, यह नहीं करना चाहते तो इसमें भी ऑप्शन है कथा एवं आख्यायिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। कथा क्या है, आख्यायिका क्या है, उसको लिखिएगा, समझाइएगा। बीच बीच में संस्कृत श्लोकों का भी प्रयोग कीजिएगा। संस्कृत का यूज हमें कोशिश करना है कि हर चीज़ में करें। बाणभट्ट के व्यक्तित्व का जब यहाँ पे कृतित्व बताने लगे तो रचनाओं में जो आए तो वहाँ पे भी संस्कृत के 1-1, 2-2 लाइन जरूर हमें प्रयोग करना है। 10वां है करण एवं संप्रदान कारक की व्याख्या करते हुए इसको 2-2 उदाहरण दीजिए। यह नहीं करना चाहते तो करण और संप्रदान कारक की व्याख्या करना है। हिंदी में कर सकते तो हिंदी में, मतलब हिंदी में तो कर ही लेंगे। संस्कृत में यदि आप कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, संस्कृत में नहीं आता तो हिंदी में कीजिए। और उदाहरण तो हमें कोशिश करके संस्कृत में ही देना है, उदाहरण संस्कृत में ही देना है, भले ही परिभाषा आप हिंदी में लिखिए। ठीक है, तब ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। यह नहीं करना चाहते तो एंगिम पर रूपम सूत्र की व्याख्या करते हुए प्रेजते को समझाइए। ठीक है, यह तो हमें लग रहा है कि कठिन हो जाएगा, यही आपके लिए उचित होगा इस क्वेश्चन में। तो इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, और हर क्वेश्चन में आपको संस्कृत जैसे उदाहरण संस्कृत में ही देना है, तब ज़्यादा आपका बेटर होगा। अनुवाद यहाँ पे हिंदी में बोला है तो हिंदी में आपको अनुवाद कर देना है। और संदर्भ जानते हैं लेखक और किस चैप्टर से लिया गया है, किस पार्ट से, किस रचना से, तो उसको ज़रूर कर दीजिएगा। नहीं पता है तो सीधे अनुवाद, लेकिन यहाँ पे संदर्भ नहीं लिखा है कि संदर्भ सहित व्याख्या या अनुवाद करना है, सीधे अनुवाद ही है। बस आपके हम वरीयता के लिए यह बता दिए हैं कि आप करना चाहें तो इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप करते हैं तो कितना बताए अनुसार करते हैं तो कितना 45 से 50 नंबर आपके आ जाएंगे 70 में। 45 से 50, 45 भी आप पकड़ लीजिए और उसमें 22 पकड़ लीजिए असाइनमेंट में, तो आपका कितना हो गया 67 नंबर। ठीक है, 67। यदि 50 आ गया तब तो 70 डाक गया, तो वहीं मतलब कि 65 के आसपास आराम से आपका बन जाएगा, 64-65। ठीक है, आपका 40 भी आ गया ना तो बहुत अच्छा है। 70 में 40 आ गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इधर 22, 23, 24 मिल ही जाता है। तो इधर 22 कम से कम मान ले तो फिर 62 हो गया, उधर खराब से खराब 40। इस प्रकार से करेंगे तो आपका 40 से ऊपर ही रहेगा। और जो हमारी कोशिश है कि आपका 50 रहे, मतलब 50 के आसपास रहे, 50, 52, 48, 47, तो आपका बेटर स्कोर कहा जाएगा। तो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी कराइए। ऐसी बात नहीं है कि बस अपने ही कीजिए, और इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। अरे सर कैसे होगा, मेरा 9 को है, 10 को है, कैसे होगा, करा दीजिए पेपर। तो हर पेपर के लिए यह नियम लागू है। पैटर्न नहीं रहेगा हर पेपर में, एक खंड अ होगा, एक ब होगा। खंड अ 20 नंबर का होगा, खंड ब 50 नंबर का होगा। खंड ब से शुरुआत कीजिए दीर्घ उत्तरी वाले से, उसको 3 पेज, 4 पेज, कोई 3 पेज, कोई 2.5 पेज, कोई 3 पेज, कोई 3.5 पेज। ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती हर क्वेश्चन को उतने में ले जाए, कोई 2 ही पेज में ख़त्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से कोई 2 में हो गया, कोई 4 में हो गया, कोई 3 में हो गया, कोई 2.5 में हो गया। तो इस प्रकार से दीर्घ उत्तरी कीजिए, उधर से आपका 50 नंबर का हेडक दूर होगा। फिर 20 नंबर वाले पे कीजिए। 20 वाले को 1 पेज से ज़्यादा मत लिखिएगा। 1 पेज, जैसे पूरा पेज है तो नीचे 1-2 लाइन छोड़ दीजिएगा, 1-2 लाइन 3 लाइन पहले ही समाप्त कर दीजिएगा, वहाँ पे चेक करके नंबर दिया जा सके। ठीक, और बीच बीच में संस्कृत के श्लोकों, लाइनों का प्रयोग जरूर कीजिएगा हर क्वेश्चन में। पैटर्न यही है, हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, हर क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेगा, चाहे लघु उत्तरी हो चाहे दीर्घ उत्तरी हो। तो इसमें घबराने की बात नहीं है कि कैसे होगा सर, ये करा दीजिए, 9 तारीख को पेपर है, CSST 4 का करा दीजिए, 5 का करा दे 4 का, 8 का, 1 का, 2 का, 3 का, सबका पैटर्न नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जिसका पेपर हमारे पास है, CSST 1, 2, 3 का पेपर हमारे पास है, और इसके बाद उसको हम पेपर से समझा देते हैं। बाकी जो है आपका जो पेपर नहीं है हमारे पास, 4 और 8 का नहीं है,
ठीक है। तो उसको हम असाइनमेंट के माध्यम से करा देंगे। बस असाइनमेंट का भी वही पैटर्न है, बस असाइनमेंट 30 नंबर का है तो वहाँ पे नंबर कम हो गया है, 2-2 नंबर और 6-6 नंबर का हो गया है। यहाँ पे 4-4 और 10-10 नंबर का है। दीर्घोत्तरी 10 और लघुत्तरी 4 और असाइनमेंट में 2 नंबर और 6 नंबर का ऐसे था। तो बस अंतर वही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते और कराते रहिए सभी लोग, ठीक है, सभी लोग। बाकी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे होगा, क्यों परेशान होते हो, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आप यकीन उस पर कर सकते हैं जिन्होंने पेपर खुद दिया है, पेपर पास किया है, 70% के साथ पास किया है, यानी कि हम, तो उन पे तो आप भरोसा कर ही सकते हैं। जिन्होंने नहीं कभी दिया है उन पे भरोसा नहीं है। हम खुद ऐसा कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं डिग्री सर्टिफिकेट, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह से हम करके हमने 70% किया है। और सबका हमने जो अपने सेंटर पे देखा उस समय 60 से 70 के बीच ही सबका रहता है। जो एवरेज रहता है वो 65 के आसपास रहता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।